नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सचिन पायलट का काफिला सीतापुर जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। बता दें कि गाजियाबाद में धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत गाजियाबाद जिला प्रशासन केवल सचिन पायलट सहित 4 लोगों को आगे जाने की परमिशन दी है। वहीं धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राजनगर एक्सटेंशन निवासी राकेश सहगल ने वीवीआईपी में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जिसके फर्जी मकान मालिक द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने उन्हीं को दोषी बता दिया। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा नाम राकेश सहगल है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने श्री ज्ञानेंद्र जी से, जिन्होंने अपने आप को फ्लैट का मालिक बताया, वीवीआईपी के अंदर एक फ्लैट टावर S 608, जिसका उन्होंने अपने आप को मालिक बताया, उनसे पिछले साल सितंबर में किराए पर लिया। इसको किराए पे देते हुए उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें अपने आप को इस फ्लैट का मालिक बताया। साथ में जो गाजियाबाद पुलिस का फॉर्म होता है लैंडलॉर्ड टेनेंट की वेरिफिकेशन का, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को ओनर भी दिखाया, अपनी फोटो भी लगाई और उसके बदले मैंने उनको 1 महीने का किराया भी दिया। अगले महीने का जब मैं किराया देने की बारी आई, उससे पहले मेंटेनेंस ऑफिस में जब मैंने बिजली का बिल जमा किया, वहां से मुझे पता चला कि ये फ्लैट का जो मालिक है वो असल में ये नहीं है, इनकी मिसेज है विनीता चौधरी। जब मैंने ये बात इनको बताई तो इन्होंने मेरे से कहा कि आप ऐसा करिए कि हमारा फ्लैट खाली कर दीजिए। मैंने ज्ञानेंद्र जी से कहा कि अभी मुझे आए 2 महीने नहीं हुए, मैंने कम से कम नहीं तो 30-40 हज़ार रुपया खर्चा है पैकिंग पे और लाने में, और ब्रोकर को फीस दी है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊं। बहरहाल अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप मुझे कोई जगह ढूंढ दीजिए, मैं वहां शिफ्ट कर जाता हूं। उन्होंने उस बात को नहीं माना और मेंटेनेंस ऑफिस में जो मेंटेनेंस इंचार्ज हैं श्री गुप्ता और श्री मोनू, उनके साथ मिलके हर तीसरे चौथे दिन मेरी बिजली काट दिया करते थे। उस बिजली को जोड़ने के लिए मुझे हर समय पुलिस सहायता लेनी पड़ती थी। 100 नंबर पे फोन करके पुलिस आती थी और ये मेरी लाइन जोड़ा करती थी। इस बारे में दैनिक भास्कर के अखबार के अंदर भी इस बारे में अखबार में छपा हुआ है। जब इनकी तरफ से उत्पीड़न ज्यादा हो गया तब मैंने सिविल कोर्ट गाजियाबाद के अंदर एक केस फाइल किया ज्ञानेंद्र जी के खिलाफ, जिसमें मैंने मुख्य न्यायालय को ये कहा कि ये तय किया जाए कि इसका मालिक है कौन, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं मालिक हूं और कागज बताते हैं कि इनकी वाइफ मालिक है। तो जब तक ये तय नहीं होगा कि इसका मालिक कौन है तो किराया किसको दिया जाएगा। दूसरा, मैंने इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस किया कि मेरे से झूठे पेपर्स दे के अपने आप को ओनर साबित किया इन्होंने। ये दोनों मैटर जो हैं ये कोर्ट में चल रहे हैं। कोरोना की वजह से इनकी डेटें लग नहीं रही थी। बहरहाल अब इन दोनों केसों की डेट 8 अक्टूबर लगी हुई है। 2 अक्टूबर को मेरे पास चौकी इंचार्ज मोटा श्री सचिन जी का टेलीफोन आया कि उनके पास ज्ञानेंद्र जी आए हुए हैं, जो ये शिकायत कर रहे हैं कि मैंने उनका फ्लैट S 608 जबरन कब्जा कर रखा है। बुलंदशहर के खुर्जा से एक दलित छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतका छात्रा के द्वारा प्रेम का प्रस्ताव ठुकराने के चलते सुनील नामक आरोपी प्रेमी ने अपने 2 साथियों की मदद से छात्रा को खाई में गिरा दिया, जिसके सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं सभी आरोपी में से एक आरोपी नाबालिग है। ये दिनांक 30/9/21 को दोपहर में लगभग 1 से 1:30 के बीच में थाना खुर्जा देहात के किररा गांव में एक 16 वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की ही सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति जो लाल टी-शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी-शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, कॉम्बिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है।
क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक जिस रफ्तार में वो भाग रहा था, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि वही व्यक्ति है जो मौके से घटना करके भागा। लेकिन प्राथमिक जांच में ही हम लोगों को ये लग गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, भांग का नशेड़ी था और उसको कहीं से जानकारी हो गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। तो इस आशंका के कारण नशे में वो अनवरत भागता रहा और उसको भागते हुए कई गांव के लोगों ने देखा, इस वजह से उसे पकड़ा गया था। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में जेल नहीं जाने देना था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे होल्ड कर लिया गया। और हमारी स्वाट टीम सुधीर त्यागी इंस्पेक्टर और अखिलेश गौड़ के नेतृत्व में लगातार प्रयास करती रही। इस प्रयास के क्रम में ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो उसी गांव के हैं। इनमें से एक लड़का सुनील जो अनुसूचित जाति का है, यह उस लड़की के घर के बगल में ही रहता है। इसका पहले से हल्का अफेयर उस लड़की के साथ था, लेकिन बीच में वो टूट गया था। अपने 2 अन्य साथियों, एक पवन है, तीसरा बाल अपचारी है, इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं है। इन तीनों के साथ हाईवे पे खड़े होकर के लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब लड़की गांव से चलती हुई दिखाई पड़ी तो ये हाईवे से नीचे उतर करके और रास्ते में पहुँचे। इनमें से इनका एक साथी लगभग 20 मीटर आगे चला गया, दूसरा 20 मीटर पीछे था। इस उद्देश्य से आगे पीछे थे कि अगर कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो सूचित कर सके। इस मुख्य अभियुक्त सुनील ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने इसे थप्पड़ मारा। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसके द्वारा थप्पड़ मारने और धक्का देने के क्रम में लड़की नीचे गिरी। वहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था जो उसके सिर पे बाईं तरफ लगा, जिसकी वजह से हेड इंजरी के कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद इन तीनों ने मिल करके उसके शव को नीचे गड्ढे में छुपाया और ये तीनों 3 दिशा में भाग गए। गौतम बुद्ध नगर के मीडिया क्लब में आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के जिला प्रवक्ता AK सिंह ने सुपरटेक एमएलआर मामले में SIT जांच को सिर्फ धोखा बताया है। उनका कहना है कि जांच में 26 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रेस वार्ता में वर्तमान CEO रितु महेश्वरी को निलंबन करने की बात भी कही गई है। वहीं आपने संपूर्ण जांच उच्चतम न्यायालय के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की देखरेख में कराने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन समेत अन्य लोग भी शामिल थे। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक के शव से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक युवक खेत में धान रखने गया था। हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 27 प्रेस न्यूज।